समझते हैं ताकि बिगिनर्स को भी अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर में बेसिक्स हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, हिंदी में पूरा समझाया गया है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आसानी से समझ में आएगा। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट 26 लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, ABCD A to Z। ईच लेटर्स हैज़ एन अपर केस कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस स्मॉल लेटर्स फॉर्म। इसका अर्थ हुआ कि हर अक्षर के दो रूप होते हैं, एक तो बड़ा ABCD याद है ना, और छोटा ABCD। अंग्रेजी के अक्षर जितने भी होते हैं 26 लेटर्स में, तो उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, यानी ABCD में जितने भी अल्फ़ाबेट हो गए 26, इसमें से AEIOU आपके वोवेल्स हो गए, और बचे जितने 21 लेटर्स, इन AEIOU को छोड़कर BCDE छोड़कर F, जितने भी 21 हैं ये सब कंसोनेंट्स हुए जो यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। W और Y कभी कभी वोवेल्स भी होते हैं और कभी कभी कंसोनेंट्स भी। ABCDEFGH करके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर, उसमें किसी भी लेटर्स का अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन 2 लेटर हैं इसको छोड़कर, A और I। A का मतलब होता है एक और I का मतलब होता है मैं। ओके, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, लेकिन 1835 तक अंग्रेजी में 27वां लेटर कौन सा था ये आपको पता होना चाहिए। ये सिंबल देख रहे हैं, ये एम्परसेंट जो है 27th लेटर्स था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेकिन 1835 के बाद इसे हटा दिया गया। ये एम्परसेंट जेड के बाद आता था। जितने भी लैंग्वेज होते हैं उसमें किसी भी बोली को एक संकेत के रूप में लिखा जाता है, वो स्क्रिप्ट कहलाता है। इसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट लैटिन स्क्रिप्ट से लिया गया है, एक प्राचीन रोमन लिपि है और बहुत सी भाषाओं की जड़ है। तो हमने अभी तक देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन 44 साउंड्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, जिसमें 24 साउंड्स कंसोनेंट्स के होते हैं और 20 साउंड्स वोवेल्स के होते हैं। अंग्रेजी में केवल 26 अक्षर हैं, लेकिन उच्चारण कुल 44 होते हैं, 24 व्यंजन ध्वनियाँ और 20 स्वर ध्वनियाँ। इसलिए स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन अक्सर अलग होते हैं। इंग्लिश में आप लोग बहुत से हैं कि हर लेटर का हर वर्ड में उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, आप देखे होंगे। कारण ये है क्योंकि इसमें लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन इसके साउंड्स 44 होते हैं, 24 कंसोनेंट साउंड्स और 20 वोवेल साउंड्स। आज आपका ये क्लियर हो गया। ये आपको बेसिक्स बताया जा रहा है कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में हम डिटेल में जाएंगे। ये सिंबल है, ये सांकेतिक रूप है, स्क्रिप्ट है, जो हम बोलते हैं उसे संकेत के रूप में कैसे लिखा जाए वो स्क्रिप्ट होता है। ये संकेत है जेड का सिंबल, इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे जेड बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इस सिंबल को जी बोला जाता है। अल्फ़ाबेट शब्द 2 ग्रीक अक्षरों अल्फ़ा और बीटा से बना है। अभी हमने सीखा कि जितने भी लेटर्स होते हैं उसका प्रोनंसिएशन हर जगह चेंज हो जाता है, वो वर्ड में कैसे यूज किया गया है उसके हिसाब से उसका उच्चारण होता है। हर अक्षर हमेशा एक ही तरह नहीं बोला जाता, स्पेलिंग और साउंड में अंतर होता है। यहाँ सिटी में सी का उच्चारण स हो रहा है, यहाँ कैट में सी का उच्चारण कर हो रहा है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हर अक्षर हमेशा एक ही तरह नहीं बोला जाता, स्पेलिंग और साउंड में डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फोनिक गाइड दिया गया है। ये कैपिटल लेटर्स हो गए, ये स्मॉल लेटर्स हो गए, ये प्रोनाउंसिएशन हो गया और ये इसके नेम हो गए। आप इसे देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि कैपिटल में ए ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल में ए ऐसे लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए, नाम इसका ए। ऐसे ही जैसे कि ऐसे ही सी को सी कैसे बोला जाता है, इसका नाम है सी, और SIC ये कैसे बोला जाता है इसके यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब एकदम आसान भाषा में इसे समझाया जाएगा ताकि बिगनर्स को भी समझ में आए। वोवेल्स क्या होता है? हम किसी भी वर्ड को अपने मुख से जो वायु निकालते हैं उसको
किस हिसाब से निकालते हैं उससे उसका उच्चारण होता है। ये क्लियर हुआ? तो ये जितने भी वोवेल्स होते हैं इसका उच्चारण कैसे किया जाता है या इसे वोवेल्स क्यों कहते हैं, ऐसी ध्वनि तो हम अपने श्वास को, ब्रेथ को बिना किसी रुकावट के मुंह से निकालते हैं। मेरी श्वास जो है मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? वोवेल्स कहेंगे। मतलब जब हम कोई भी आवाज़ निकालते हैं और उसमें जुबान, दांत, होठ उसे ब्लॉक नहीं करते तो वो वोवेल्स साउंड होते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू। ये 5 इंग्लिश लेटर्स वोवेल्स कहलाते हैं क्योंकि ये इस तरह की मुक्त आवाजें दर्शाते हैं। जब हम ए ई आई ओ यू का उच्चारण करते हैं, मुख से जो हवा निकलती है, सांस निकलती है, वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। आप बोलकर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंग्लिश में वोवेल साउंड 20 होते हैं। इसे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। लॉन्ग वोवेल साउंड्स 5 होते हैं, शॉर्ट वोवेल साउंड्स 7 होते हैं, डिफ्थॉन्ग्स 8 होते हैं। ये टोटल 20 वोवेल साउंड्स हैं। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। लेटर्स सिर्फ ए ई आई ओ यू 5 है, लेकिन साउंड्स 20 होते हैं। अलग अलग बोलने के तरीके के कारण इंग्लिश में साउंड्स 20 होते हैं और लेटर्स 5 होते हैं। Vowels versus vowel sound in next part.